ये एक पहली पहचान है कि sin 2x अगर ऊपर होगा तो चांसेस हैं कि नीचे sin स्क्वायर या cos स्क्वायर में से कोई हो या दोनों हो। अब करना कैसे वो बताता हूं, ठीक है। मैंने जैसा कहा डिनोमिनेटर को t मानना। इसमें से कोई भी दो क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये दो ले लेते हैं। अब कैसे करना है सुनो आप बड़े ध्यान से, ठीक है। अरे इतना चिल्लर क्वेश्चन होगा ना, खटाक से नहीं बन जाएगा। आपको बस इतना सा दिमाग में रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव बोलो, तो आपको पता है पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आगे आएगा, 2 sin x बनेगा और sin x का cos x। अच्छा अब चलो cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन सोचो, तो पहले 2 cos x और cos x का माइनस sin x। क्या आपको पता चला कि ऊपर sin 2x ही बना और इसका डिफरेंशिएशन माइनस का sin 2x दे रहा है। तो अगर कल को मैं ये बोल दूं कि sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव sin 2x होता है और cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x होता है, तो क्या गलत करें? डन। तो पहले आप ये लिख लें, है ना, इसे अपने कहीं कॉपी में बाजू में लगा लें, लगते ही तुरंत आगे बढ़े। अब यहां ध्यान से देखो, क्या आपको दिखा ये पूरे को t मान रहा हूं मैंने, 1 + 2 sin स्क्वायर x को पूरे को t माना, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 साइलेंट, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव sin 2x डॉट dx बराबर में t का डिफरेंशिएशन dt। इसका मतलब मुझे sin 2x डॉट dx चाहिए, तो उसका वैल्यू हो जाएगा dt/2, राइट है। तो मैं क्या करूंगा, sin 2x डॉट dx की जगह dt/2 कर देता हूं, तो 1/2 यहां हो जाएगा dt, यहां हो जाएगा नीचे की तरफ पूरा t, तो आंसर हो जाएगा 1/2 ln मॉडुलस ऑफ t प्लस c। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1/2 ln मॉडुलस t की जगह 1 + 2 टाइम्स sin स्क्वायर x प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। सेम वे इतना सा दिमाग में रखना है, क्या क्या कि पास में भी sin स्क्वायर और cos स्क्वायर है, पूरे को t मानना है। आपको पूरे डिनोमिनेटर में जहां भी sin स्क्वायर cos स्क्वायर जितना संभव हो पहले t मान के देख लो, मुश्किल पड़े तो फिर अपने काम की चीजों को अरेंज करना। जैसे आपने क्या किया, 3 टाइम्स sin स्क्वायर x प्लस में 4 टाइम्स cos स्क्वायर x पूरे को t माना। अगर आपने t माना, 3 sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव sin 2x, ठीक है, 4 cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव माइनस का sin 2x, ठीक है, डॉट dx बराबर dt। सही है, ऐसा होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब आप जानते हो ये बन गया माइनस का sin 2x डॉट dx बराबर में कितना dt। इसका मतलब sin 2x बराबर में माइनस का dt, तो ये माइनस dt कर देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन से ले आते हैं। ऊपर इसको sin 2x डॉट dx को हटाया, इसकी जगह माइनस dt सब्स्टिट्यूट कर दिया, नीचे वाला t है ही, तो माइनस का ln मॉडुलस ऑफ t प्लस c, मतलब आंसर हो जाएगा माइनस का ln 3 sin स्क्वायर x प्लस में 4 cos स्क्वायर x प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। बिल्कुल समय नहीं लेते, खासतौर पे वो क्वेश्चन जिनमें sin 2x न्यूमरेटर में और sin स्क्वायर और cos स्क्वायर के टर्म नीचे हो, खड़क से क्वेश्चन फिनिश होते हैं, चिल्लर वाले। खड़ा खड़ा आगे चलो आगे चलो आगे चलो। आप कॉपी करिए, आगे बढ़ने का बेहतरीन समय है। सही है। बड़े ही ध्यान से समझना एक एक चीज को, ताकि आपको पता चले कि कहानी क्या है। हाँ, ताकि चीजें एकदम क्लियर रहे, है ना भाई। हाँ, एक एक कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलो तो मैं अपनी सुंदर राइटिंग की जगह पर ये वाली शानदार राइटिंग दिखा दूं, ठीक है। ऑलरेडी आपका समझ में तो आया हुआ है ही। हाँ, हो जाए, ठीक है। हाय, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। अब फिलहाल अपन चलते हैं नीचे, जिसमें sin 2x अगर बाय द वे नीचे मिल जाए, मैंने डिनोमिनेटर मिल जाए, तो क्या करना है। देखो sin 2x अगर डिनोमिनेटर में मिल जाए तो मैं आपको बहुत क्लास मंत्र दे रहा हूं। sin 2x को जहां भी sin 2x मिले ना, उसकी जगह पर दो बातें लिखी जा सकती हैं, या तो ऊपर वाली या नीचे वाली। क्या ऊपर वाली क्या नीचे। ये sin 2x जब भी मिले ना, या तो ऐसा लिखो, sin 2x जब भी डिनोमिनेटर में माने नीचे मिले, तो या तो ऐसा लिखना या ऐसा लिखना। अब आपको कैसे पता चलेगा सर कैसा लिखना है, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा ऊपर वाला लिखना है, कौन, वो सब बता रहा हूं, ठीक है ना। राइट sin 2x एज दिस और दिस, या तो ऊपर वाले जैसा या नीचे वाले जैसा लिखना। क्वेश्चन कैसे दिखेंगे बताओ ना सर। देखो क्वेश्चन यही संभावना है, या तो नीचे देखो आप सबके नीचे sin 2x दिख रहा है, लेकिन सर इसमें तो नहीं दिख रहा sin 2x। दिखेगा थोड़ी देर बाद दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी में तो दिख रहा है। हाँ सर यहाँ है ना sin 2x, सब में दिख रहा है sin 2x है sin 2x है। जब भी sin 2x हो, जैसा ऊपर लिखा है ये या वो में से कोई एक काम चलेगा, पक्का लिख के रख लीजिएगा। पहला काम मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी दिखा दिए, इसके ये 6 क्वेश्चन हैं आपके सामने। माने अगर बाय द वे मैंने कोई 2 भी कर दिए तो बाकी बचे आप ट्राई कर लेना। तो आपके साथ में मैं एक तरह से, जैसे 100 का तो मेरा ज्यादा का आंकड़ा कब का पार हो गया, अपन तो 200 के आसपास चलेंगे अब, ठीक है, जल्दी ही। तो फिलहाल मेरे को लगता है कि आप ये समझो, कोई भी 2 उठा लेता हूं, ठीक है। पहले ये 2 चिल्लर उठा लेता हूं, आप समझो क्या करना है। अगर कहानी में जो मैं बता रहा हूं बुक्स नहीं बता सकती, जो मैं बता रहा हूं सुनना, अगर कहानी में ऊपर प्लस हो
नीचे माइनस वाला केस जनरेट करना। कौन सा माइनस वाला? मैंने आपको sin 2x के दो नखरे दिखाए थे। कैसे? देखो, या तो sin 2x जो होगा वो आपके लिए बनेगा 1 प्लस sin 2x माइनस 1, या फिर बनेगा 1 माइनस 1 माइनस sin 2x। सही है? तो ये प्लस वाला पार्ट है और ये माइनस वाला पार्ट है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे sin 2x माइनस का हो गया। तो अगर यहां प्लस हो तो माइनस वाला पार्ट जनरेट करो। मतलब ये है कि ऊपर sin x प्लस cos x से नजर हटाओ, उस पर दिमाग नहीं लगाने का। नीचे अंडरूट में जो लिखा है ना, इसको जानबूझ के 1 माइनस 1 माइनस sin 2x लिखो। चलो सर, लिख लिया। फिर लिखते ही आपको पता होना चाहिए दो बातें और। एक तो 1 प्लस sin 2x का मतलब अपने आप में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर होता है, ये दिमाग में भर लीजिए। ठीक है? वैसे ही 1 माइनस sin 2x का मतलब भी sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर होता है, ये दूसरी बात है जो आप भर लीजिए। तो ये चार बातों से आपके हर प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे जिनमें भी sin 2x नीचे। मैं फिर बोल रहा हूं, दूर दूर तक आपको ऐसा इंटीग्रेशन में अलग अलग डिवाइडेशन वाली बात आपने सुनी नहीं होगी कि sin 2x को लेकर के भी अलग सेगमेंट है कोई। कर रहे हैं, देखो, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं, आप समझिए, बहुत कीमती बात है। नीचे आपके पास में आ रहा है 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब क्या करो, sin x माइनस cos x को t मान लो। जैसे आप t मानोगे, sin x का डेरिवेटिव सोचो, cos x माइनस cos x का सोचो, प्लस का sin x डॉट dx बराबर dt। सही है? इसका मतलब ऊपर क्या बन गया? dt। नीचे क्या बन गया? अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। और मैं सीधा बताता हूं, ये साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब आपका आंसर हो गया साइन इनवर्स, ठीक है, sin x माइनस cos x प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। पहचान क्या बताई थी? अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस जनरेट करना। अब अगर भाई देखो सर, आपके हिसाब से यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला जनरेट करें, बिल्कुल काम बनेगा 100%। देखो कैसे, इंटीग्रेशन में गए, cos x माइनस sin x लिखा, डॉट dx लिखा, नीचे की तरफ आपने जानबूझ के मेरे कहने पे लिख लिया 1 प्लस sin 2x माइनस 1। सही है? फिर क्या करना है? देखा, जैसा बताया था, ये जो 1 प्लस sin 2x है, इसकी जगह लिखेगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। और यहां क्या लिखना है? cos x माइनस sin x डॉट dx। ऐसा। अब क्या करो भाई, सीधी सी बात है, अब sin x प्लस cos x को t मान लो। जैसे आपने इसे t माना, ये cos x बन जाएगा, ये माइनस का sin x बन जाएगा, डॉट dx बराबर dt हो जाएगा। इसका मतलब क्या? ऊपर की तरफ बन जाएगा dt, नीचे बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1। और इसका आंसर फिर जल्दी से दे रहा हूं, ये अपने आप में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर ln में जाएगा, ln t प्लस यही t स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c, और t की जगह आप sin x प्लस cos x रख सकते हो। आराम से आपका क्वेश्चन फिनिश। मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन कर दिए और सारी कहानी इस बॉक्स की है। ये बॉक्स अगर आपको मिल गया तो ये sin 2x आपको कुछ नहीं परेशान कर पाएगा, है ना? शानदार बात। फटाफट से सुंदर वाली राइटिंग में पीछे दिखा देता हूं, ठीक है? सेम चीज को आप जरा देखिएगा, बहुत ही प्यार से ये बनाई हुई चीज है, देखिए दोनों क्वेश्चंस, है ना भाई? आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो, अब सबसे छोटा क्वेश्चन उठाता हूं इस पूरी कहानी का, सबसे छोटा क्वेश्चन, पूरी कहानी का सबसे छोटा क्वेश्चन। हाँ, मैंने आपको जो 5-6 क्वेश्चन बताए थे ना, उनमें से सबसे छोटे क्वेश्चन पे बात करते हैं। रेडी? चलो भैया, सबसे छोटे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूव ही नहीं करता यार, मैं क्या करूं? देखो, cos x अपॉन में नीचे दिख रहा है अंडर रूट में sin 2x दिख रहा है। क्या करना है सर इसका? ये तो बहुत छोटा है, इसका कैसे करेंगे? अरे दिमाग खराब कर देगा आपका। पहला 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 स्टेप याद नहीं रहा तो गए, नहीं है, स्ट्राइक करेगा। अच्छा क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स है, कंपटीशन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। क्या करना है? पहला स्टेप याद रखना है। फर्स्ट स्टेप, रिमेंबर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसे हिंदी में सोचो, ये क्या लिखा है? 2 cos x सर। अरे नहीं, हिंदी हिंदी हिंदी। 2 माने 2 cos x, तो ये 2 cos x से तो 2 cos x लिखो। चलो सर, लिख लिया cos x और cos x। सर आपने इतना गैप में लिखा, मैं जानता हूं आप यहां चीटिंग करने वाले हो। क्या करोगे? बस मैं वही करूंगा जो अब से कुछ दिन पहले भी किया था। इसमें मैं sin x जोड़ूंगा और sin x घटाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं जिस दिन भी ऐसा मिलाऊंगा आपको उधर साइन साइन कट जाएगा, 2 cos x वापस आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्या करने वाला हूं मैं? दोनों में अलग अलग अंडर रूट sin 2x
और √sin2x डिवाइड लगाऊंगा, राइट है, और प्लस करके दोनों के इंटीग्रेशन अलग कर दूंगा, ठीक है, .dx, ठीक है। और जैसे मैं करूंगा, ये आपका पिछला क्वेश्चन है, ये पिछले दो क्वेश्चन ये है। अब आप समझ जाओगे कि पिछले दो क्वेश्चन वाकई में cos x प्लस sin x अपॉन √, ये था, और cos x माइनस sin x ये था। देख लो सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन 1, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन 2। तो इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि सामने वाला आपकी भावनाओं से खेल गया। एक ही क्वेश्चन में पिछले दो क्वेश्चन एक साथ अटैच करके दे दिए, तो बोर्ड में बढ़िया मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता था। अब आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है, मेरे लिए थोड़ी ना काम बचा, यहां से तो आप आगे खींच के ले जाओगे ना। हाँ, यहां से तो सर बना लेंगे, ठीक है। नाउ डू योरसेल्फ, आगे चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, धांसू धांसू क्वेश्चन चल रहे हैं। अब इसके सिवा 3 क्वेश्चन ऐसे और दिखाता हूं जो कि अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट इन कैटेगरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन देखिए आपने सामने, जबरदस्त वाले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। आप ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल देता हूं, बेस्ट सब्जेक्टिव अप्रोच क्वेश्चंस। इन्हें दोबारा रिवाइज भी कर लिया अगर आपसे खुद बन गए तो समझ जाना जीत आपकी। इस लेवल तक की थिंकिंग डेवलप कर लेना, जिसमें पहला क्वेश्चन ही आपको हैरान करके चला जाएगा कि सर ये कितनी लेंथ खींच सकता है। देखिएगा जरा, क्वेश्चन जबरदस्त है। रेडी, तैयार है ना आप लोग इस लेवल तक की थिंकिंग डेवलप करने के लिए? मतलब आप समझ लो 5-6 मिनट तक तो मेरे को खुद को ही पता नहीं चलेगा कितनी दूर तक ये जा सकता है। पहला काम, a³ माइनस b³ से क्रैक करा, ठीक है। इसे लिखा cos x माइनस sin x, a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर मतलब cos का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर, प्लस ab माइनस sin इंटू cos। सही है। अच्छा, जिसमें आप में से सभी सजेस्ट करेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को सर 1 लिख दो, पहला सजेशन आ गया। दूसरा सजेशन आएगा, सर ये जो sin इंटू cos लिखा है ना, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कारण बताऊंगा, सभी को पता है, ये अपने आप में लिखा हुआ है cos x माइनस sin x, ठीक है। इसको सभी जने जानते हैं कि एलसीएम लेने पे यहां तो 2 आ जाएगा और 2 sin x cos x sin 2x बन जाएगा, सही है। अच्छा, तब तक ये जो नीचे जो एलसीएम का 2 आएगा, आप चाहो तो इसे बाहर कर दो, पहला काम खत्म, ठीक है। अब समझना, बड़ी शानदार बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, मैं जान करके cos x माइनस sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये वो अप्रोचेज हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। cos x माइनस sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये अपना टर्निंग पॉइंट 1 है जो आपको याद रखना होता है। क्यों किया, कारण बताऊंगा, थोड़ी सी देर रुकिएगा। cos x माइनस sin x डॉट dx को कहा, होल्ड पे रहिए ऊपर, नीचे ये cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर हो चुका है, हो गया। अच्छा, ये वाला तब तक है ना, ऊपर क्योंकि cos x माइनस sin x आया है, ऊपर माइनस जनरेट हुआ है तो नीचे प्लस जनरेट होगा, ऐसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि sin 2x नीचे आ गया है। तो नीचे मैं इसको जानबूझ के लिखूंगा 1 प्लस sin 2x। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोग समझने लग गए होंगे, अब थोड़ा सा समझ में आएगा, अभी भी कंफर्म नहीं है ये। तब तक ये वाला जो ब्रैकेट का cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर है, इसे मैं आपको सामने ओपन करता हूं। सबको पता है ये अपने आप में ओपन होने पर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस में 2 sin इंटू cos छोड़ेगा। आप सभी फिर से कहोगे इसे 1 माइनस sin 2x लिख लो, सही है भाई। मैं इसे 1 माइनस sin 2x लिखने के लिए 100% रेडी हूं, लेकिन क्योंकि नीचे 1 प्लस sin 2x बन चुका है, तो मैं साथ में 1 माइनस sin 2x रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता। तो मैं इस 1 माइनस sin 2x को नीचे ले जाते 2 माइनस 1 प्लस sin 2x लिख लूंगा। ये इसका टर्निंग पॉइंट नंबर 2 है। क्या किया, ये जो ब्रैकेट है, मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूं, कौन सा ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट है, इस समय अब ये सबसे डेडली हो गया है। इसका इलाज मैंने यहां लिखा है। अब मैं इस जगह पे लिखूंगा 2, ऊपर की तरफ लिखेंगे cos x माइनस sin x डॉट dx, डन। अच्छा, नीचे समझेगा, cos x माइनस sin x के होल स्क्वायर की जगह में लिखूंगा 2 माइनस 1 प्लस sin 2x, ठीक है। नीचे 1 प्लस sin 2x, ठीक है, डन। तब तक आपको वापस याद दिला देता हूं कि 2 अभी भी शानदार सा बाहर दिख रहा है, cos x माइनस sin x डॉट dx ऊपर भी अच्छा लग रहा है। तब तक ये अपने पत्ते बिखेर चुका है। 2 माइनस 1 प्लस sin 2x की जगह sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, सब जने जानते हैं, पिछले कई क्वेश्चन से हम यही काम कर रहे हैं। तभी इसी प्रकार से 1 प्लस sin 2x की जगह sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर।
और अब ये सारा खेल रचा इसलिए गया था ताकि हम sin x प्लस cos x को t मानेंगे। अगर मैंने इसे t माना तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x डॉट dx बराबर dt होगा। अच्छा, इसका मतलब ये कि ऊपर वाला ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट है वो अपने आप में dt बन गया, नीचे की तरफ बना 2 माइनस टी स्क्वायर और यहां बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। सोचो, थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा हो गया, लेकिन ये आसान नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, अब ये जो पार्ट है टर्निंग पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ये 3 ऐसे टर्निंग पॉइंट है जिनसे बचना नामुमकिन है पहली बार पढ़ने वाले बच्चे के लिए। और 3 टर्निंग पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। 3 टर्निंग पॉइंट आएंगे, टर्निंग पॉइंट नंबर 1 2 3। तीसरा टर्निंग पॉइंट और डेडली है। एनसीईआरटी मेथड बता रहा हूं, क्या कहता है एनसीईआरटी मेथड। पहली बार टी स्क्वायर को आगे करके जवाब दे रहा हूं, माइनस 1 अपॉन में कितना टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 1। जब भी कहानी में ऊपर कुछ ना हो, नीचे टी स्क्वायर और टी स्क्वायर को वाई लगाओ। टी स्क्वायर को क्या मान लो, वाई मान लो। तो वाई मानते ही कैसा दिखेगा, ये वाई मानते ही दिखेगा माइनस का 1 अपॉन वाई माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर वाई प्लस 1 दिखेगा। इस माइनस को हटा करके अपनी नजरों से बात करो। इसको यहां लिख देता हूं माइनस के साथ में, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना बचे। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है ये दो ब्रैकेट में बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है। पहले ब्रैकेट का टर्निंग पॉइंट 2 है, दूसरे वाले ब्रैकेट का टर्निंग पॉइंट माइनस 1 है, सही है ना। तो अपने पास में दोनों माइनस 2 और 1 के, सॉरी माइनस 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 3 है। तो मैं यहां लिखूंगा 1 अपॉन डिफरेंस, फिर छोटा पहले बड़ा बाद में। याद करो, ऐसा मैंने सिखाया था आपको। क्या मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, है ना। ये वाली बात सिखा दी। अब ये चीज वापस से पैक कर देता हूं, ये चीज मैं आपके सामने वापस से पैक कर देता हूं ताकि आपके साथ में फिर कोई कंफ्यूजन ना ठहरे। वापस नीचे आता हूं, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मुझे अच्छे से बताइए ये इक्वलेंट टू माइनस है ना। और y माइनस 2 और इसकी जगह पर मैं जब इसे नीचे ला रहा हूंगा तो y को वापस कन्वर्ट कर लूंगा टी स्क्वायर में और बाहर लिख दूंगा 2/3। यहां लिख दूंगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस में 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। सही है, y की जगह पे ये लिखा, डॉट dt करा। और यहां से सब जनों को पता है आगे के रास्ते। ये अपने आप में टी स्क्वायर माइनस 2 जरूर है, लेकिन मेरे नजरों में रूट 2 का स्क्वायर है। और मुझे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने 1 अपॉन 2a ln t माइनस रूट 2 अपॉन t प्लस रूट 2 दिख रहा है, राइट। माइनस अगला वाला मुझे दिख रहा है 1/1 tan इनवर्स t/1 प्लस c, और क्वेश्चन फिनिश हुआ है। इस लेवल तक की लड़ाई अभी तो t के अंदर वापस t की जगह पर sin x प्लस cos x का जाना बाकी है। इस लेवल तक की लड़ाई लड़ने के लिए ये वाला क्वेश्चन देखा जाता है। और एक क्वेश्चन करना मतलब अगर एक स्टूडेंट अपने मन से पूरा क्वेश्चन वापस बना देता है ना, तो हम मान जाते हैं कि स्टूडेंट का अब लेवल उस लेवल का आ गया है जहां वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। मेरा काम था मैं एक बार इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाऊं कि भाई देखिए हमारे को ये लिखने में इतना समय लग गया। मैं जब तक बोल रहा हूं आप तब तक लिख सकते हैं, आपके पास में इशारे भी बहुत हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के जरूर अपने पास में ऑडियो रखिएगा कि इस क्वेश्चन में किस समय पे मैंने क्या क्या बोला, क्योंकि ये वाकई में एक बारी में समझ में आने वाली चीज नहीं है, आम स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो अपन को पता है कि अपने को तो यही मेहनत करनी होती है ना, तो अपन करेंगे मेहनत, कोई चिंता की बात नहीं। ये क्वेश्चन फटाफट कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और अगर वैसे आप मेरी राइटिंग में चलाएं, क्यों, क्योंकि अगर बाय द वे मैंने इसे सुंदर राइटिंग की तरफ मूव करा तो शायद बहुत सारी चीजें कट सकती हैं, ठीक है। तो एक बार आपने अगर बाय द वे इशारे समझ लियो तो मैं एक बार अगली राइटिंग भी दिखा दूं आपको, राइट है, ये ऐसा है, राइट। देखिए पहला काम a माइनस बी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दूसरा काम एलसीएम, एलसीएम लेने के साथ साथ ऊपर नीचे cos x माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई माने टर्निंग पॉइंट 1। तीसरा काम cos x माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर को इसमें लिखना। ये अपने आप में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट 2 आ गया, यहां तक आते थे ये कैसे लिखा गया, राइट है। अच्छा, और इससे ये जो लिखा है ना, ये जो 1 माइनस साइन 2x लिखा है, इसे वापस में साइन x प्लस cos x के उसमें बदलना, ये है बेसिकली टर्निंग पॉइंट 2। फिर टर्निंग पॉइंट 3 इससे यहां तक लाना, ये टर्निंग पॉइंट 3 था, ठीक है। और फिर तो आगे खैर चीजें बनी गई, फिर तो आगे मैंने आपको बताया था वाई वाला मेथड। हालांकि दिखने में आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई वाई वाला मेथड नहीं लगा, लेकिन मैंने आपको वाई वाले मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाया कि कैसे आखिरकार माइनस 2/3 या 2/3 क्यों आ रहा है। मैंने आपको वाई वाले मेथड से बताया है ना। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी लेवल का है, अगला क्वेश्चन भी वापस से इसी लेवल का, बड़े ध्यान से सुनना। अगले क्वेश्चन में दिख रहा होगा sin x प्लस sec x, बहुत सिंपल है, ठीक है।
लेकिन जिनको पता है sec x को 1 अपॉन cos x देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा sin x इंटू cos x प्लस 1 और ऊपर फिर से cos x डॉट dx जाता हुआ दिखा जाएगा, है ना भाई। अच्छा, ये भी सबको पता है कि सर नीचे sin x इंटू cos x मत छोड़ो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो सर। बिल्कुल आपके कहने पे ही है, ऊपर चल रहा है 2 cos x, नीचे की तरफ दिख रहा है 2 प्लस sin 2x, ठीक है। अब ऊपर अगर 2 cos x है तो मैंने पहले भी सिखाया था एक क्वेश्चन के दौरान, इसे हिंदी में पढ़िए, क्या पढ़ने में आएगा, 2 cos x। 2 cos x को वाकई 2 cos x लिख लो, 2 cos x मतलब 2 cos x ऐसा। अच्छा, नीचे की तरफ आपको पता है ये जो लिखा है ये अभी आपका आमना सामना हुआ था, इसे 1 प्लस sin 2x लिखो, सिखाया था, हाँ या ना। अच्छा, 1 प्लस sin 2x लिखने का पर्पज भी हुआ करता था कि 1 प्लस sin 2x को हम लोग sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिखेंगे, सही है भाई, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो बराबर बात है, इसमें क्या गलती है ना। अच्छा, आप चाहें तो नीचे यहां पर एक बार और ऐसा ही सेम दूसरे वाले cos x के नीचे भी लगा रहा हूं 1 प्लस, या सीधे सीधे लिख रहा हूं 2 प्लस sin 2x, सही है भाई, एक बार के लिए। तब तक ये सर 2 cos x जो अलग करे इसमें करोगे क्या भाई, इसको ऐसा लिखेंगे sin x प्लस cos x, है ना, या एक बार sin x घटाएंगे और एक बार sin x जोड़ेंगे। हम कईयों बार इस गली से गुजरे हैं, ठीक है, तो उम्मीद है कि आप में से जो भी लगातार इस सबको देख रहा है उसकी नजरों में ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, वो आराम से इस खेल को झेल सकता है। अच्छा, तब तक हमारे को ये पता है कि इस केस में तो सर मैं इसे t मानूंगा, ऊपर वाला dt बनेगा, क्वेश्चन आसान सा दिख रहा है। लेकिन यहां पास में जो sin x प्लस cos x है ना, यहां ये चीजें अभी आसान नहीं है क्योंकि ऊपर प्लस आ चुका है, तो मुझे नीचे कैसे भी करके एक माइनस को जनरेट करना ही पड़ेगा, और माइनस को जनरेट करना इतना आसान नहीं है, फिर बोल रहा हूं माइनस को जनरेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो क्या किया जाएगा वो देखते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे 2, है ना, 2 ब्रैकेट के अंदर देखा जाए तो मुझे 1 माइनस sin 2x लिख लेना चाहिए, ऐसा मुझे हल्की सी फील आ रही है, ठीक है। sin 2x को ही तो चेंज करा है बस, sin 2x पे नजर रखी, इसमें ये करा। अच्छा, जैसे ही करूंगा ये आप में से सभी लोगों को दिख जाएगा, इंटीग्रेशन में cos x प्लस sin x डॉट dx अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर सा। नीचे आपको दिखने लग गया 3 माइनस ये जो 1 माइनस sin 2x है, ये अपने आप में sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन गया है, और इस जगह पर मैं sin x माइनस cos x को u मान लूंगा, और अगर मैंने इसे u मान लिया sin x माइनस cos x को, sin x माइनस cos x को अगर मैंने u मान लिया तो ये बन जाएगा cos x प्लस sin x डॉट dx बराबर du इजिकल टू में यहां बन जाएगा du अपॉन में नीचे √3 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। बस उसके बाद ये कहानी जिंदाबाद मोड में चली जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम क्या करने वाले थे, इस जगह पर sin x प्लस cos x को t मानने वाले थे, तो cos x माइनस sin x डॉट dx बराबर dt हो जाता। तो ऊपर की तरफ हमारे को दिख रहा है dt, नीचे की तरफ दिख रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे आप संभाल लोगे, मुझे पूरा यकीन है, यहां के बाद dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, क्या आगे तो कर लेंगे ना। तो मेरे को 3 क्वेश्चन करवाने और विद इन टाइम कराना है, थोड़ा सा जल्दी का तो आप भी समझ सकते हैं ना, मेरे पे भी, मेरे दिमाग में भी प्रेशर रहेगा कि मैं इस तरह की चीजें आपको समझाता चलूं, है ना। कहीं गलती से भी मुझसे कोई गाड़ी ना छूट जाए, पहले एक बार यही कर लें मेरे कहे अनुसार कॉपी, है ना, या समझें इशारों को, है ना। चलो आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस बोल रहा हूं, ये लेवल का क्वेश्चन अगर सोच में आ रहा है आपके, ये वाली क्वेश्चंस को अगर आप मतलब मान लीजिए मेरे पीछे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आप समझ लेना बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। इस लेवल तक तो कैसे भी आपको अपना थिंकिंग को अपग्रेड करना ही है। इसी पे तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन और भी खतरनाक, मतलब इसी लेवल के 3 लगातार क्वेश्चन मैंने पहले बोला था, वन ऑफ द बेस्ट इन देयर कैटेगरी, ठीक है। तैयार है ना आप इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए। हालांकि हो सकता है कि मैं आप में से कई लोगों के लिए थोड़ा तड़फने का कारण इस जगह पे बन जाऊंगा, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं ये लेवल मेरे को आपका लेके जाना चाहिए। ये कोई बहुत बड़े वाले क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे फाइट का एक लेवल बढ़ाने को कह रहे हैं। जिसमें से अगला क्वेश्चन तो इतना क्लैरिटी से अपनी बात कहता है कि मुझे 1 अपॉन cos x, मुझे 1 अपॉन sin x लिखो, एलसीएम लो, ऊपर sin x इंटू cos x, नीचे sin x प्लस cos x दिखेगा। सोचो, मन की आंखों से देखो, देखो देखा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ऊपर आपको sin 2x दिखेगा, दिखा, ओके।
अब नीचे sin x प्लस cos x से बहुत समझदारी से 1 प्लस साइन 2x माइनस 1 लिख लो, कोई बुरा नहीं मानेगा। sin x प्लस cos x डॉट dx पड़ा रहेगा, 1/2 भी पड़ा रहेगा। और आपको पता होगा 1 प्लस साइन 2x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर होता है ना। हाँ, अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, sin x प्लस cos x, और माइनस में ये जो 1 है इसके नीचे अलग कर दो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, 1 अपॉन sin x प्लस cos x। इतनी दूर तक मेरे को नहीं लगता कि कोई भी तकलीफ करी, हमने दो इंटीग्रेशन कर दिए हैं, 1 प्लस साइन 2x के नीचे अलग लगा दिया, 1 के नीचे अलग लगा दिया, इसका dx करते हैं, इतनी देर में सट सट कट गया। आपको पता होगा 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन में आपको sin x प्लस cos x दिख रहा है, माइनस का 1/2 बाहर है। और इस क्वेश्चन को देख करके मुझे अचानक से dx अपॉन में a sin x प्लस में b cos x वाली फील आ रही है, जिसका आंसर शायद मैंने 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर ln मॉडुलस में tan x/2 प्लस में 1/2 tan इनवर्स b बाई a बताया था। और आपको सबको दिख रहा होगा भाई, मैं यहाँ पे बिल्कुल फुल स्पीड में ही खेलूंगा, प्लीज इस चीज का प्लीज बुरा ना माने। क्यों? क्योंकि ये सारी मेहनत के क्वेश्चन है। अगर मैंने ज्यादा लंबा खींच दिया तो आप में से जो बच्चा मेरे से छोटे क्वेश्चन करने का आदी है वो परेशान हो जाएगा। तो फिलहाल ए की जगह पे 1 और बी की जगह 1 रखने की वजह से मुझे यहां एक बार और लिख लेते हैं sin x प्लस cos x। मैं सीधा अपने आंसर ही कोट करूंगा, ठीक है। मुझे पहले वाले से आंसर आता दिख रहा है 1/2, ठीक है। और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है मेरे दोस्त, माइनस cos x, और cos x का sin x, ये तो मुझे आगे आता दिख रहा है, माइनस का 1/2 इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वजह से 1/2 ln मॉडुलस में tan x/2 प्लस में हाफ tan इनवर्स b की जगह 1 a की जगह 1 प्लस c, और tan इनवर्स 1/1 पाई/4 का आधा करती पाई/8। चलो सर, काम खत्म। ln tan x/2 tan x/2 प्लस में पाई/8 इज माय आंसर। फाइनली इट इज डन। 3 शानदार क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री थे, ठीक है। इस अगर देखा जाए तो हमने जो अब तक जितनी दूर तक अपनी चीजों को पुश किया, उतनी दूर तक की क्वालिटी में बढ़िया क्वेश्चंस में से एक माने जाते थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में बदल लिया जाए, सबको साइन कॉस में बदल लो। देखो कैसे कैसे बदलते हैं सर साइन कॉस में, वो भी तो बताया करो सर आप। हाँ लो ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स 1 अपॉन साइन एक्स। एलसीएम सोचा क्या एलसीएम आ रहा है, ऊपर लिख रहा हूं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट डी एक्स, नीचे क्या क्या दिख रहा है वो सोचो। यहां सर मुझे साइन स्क्वायर एक्स बनता दिख रहा है, या मुझे कॉस स्क्वायर एक्स बोले तो 1 दिख रहा है, प्लस में मुझे यहां दिख रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डन डन। अब क्या, ऊपर की तरफ सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे 1/2 करेंगे 1/2 करेंगे, यहाँ sin 2x करेंगे डॉट dx करेंगे, नीचे 1 प्लस। अब sin x प्लस cos x के लिए परेशानी आ गई साहब। लेकिन कोई खास बात नहीं। देखिए पिछले क्वेश्चनों से जिन्होंने सबक सीखा वो जानते हैं, मैंने इसे लिखा 1 प्लस साइन 2x माइनस 1 डॉट dx अपॉन में नीचे लिखा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। फिर अब की बार बहुत ही कमाल का काम करूंगा, वो आपकी अप्रोच से फिर बाहर जाएगा, देखना। इस 1 प्लस साइन 2x की जगह मैंने लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सर ये क्या कमाल का काम है, ये तो आप करते ही आए हो, पिछली बार भी करा, तब आप अलग अलग करोगे। नहीं, इस बार मैं अलग अलग नहीं करूंगा, सीरियसली एंड आई मीन इट, मैं ऐसे अलग अलग नहीं करूंगा। उल्टा मैं आपको हिंट करता हूं कि नीचे जो डिनोमिनेटर में था मैंने उसे ऐसा लिखा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा आपको मैं क्या करूंगा। मैं इस बार अलग अलग नहीं करूंगा। यहां तक लिखने के बाद सर आप sin 2x के आगे 1 लिखते हो, फिर पीछे -1 लिखते हो, पैटर्न बना लिया सर आपने। हाँ मैंने नहीं बनाया, ये तो बुक वालों ने बना के रखा था यार, मैं कौन होता हूं। खैर फिलहाल इसके बाद में आप इसे अलग अलग नहीं करोगे तो क्या करोगे, देखो जरा गौर से देखो, अभी भी ध्यान से देखो, जो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे जो आ रहा है उसे ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कि मैंने अलग नहीं किया। क्या आपको समझ में आ गया मैं क्या करने वाला हूं? अरे सोचो, अभी भी नहीं समझ में आया कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं कुछ उड़ा दूंगा, कुछ कट कर दूंगा और लिखूंगा 1/2
क्या आपको पता चला? मैंने ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फील ले ली और नीचे ए प्लस बी की। ध्यान से देखिएगा और मुझे दिख रहा है अब आता हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स। फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस सी एंड क्वेश्चन डन। वापस अच्छा और सुंदर क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद अगले लेवल पे चलते हैं, है ना भाई। नेक्स्ट अगला टाइटल क्या है? अगला टाइटल है, देखिए साहब, हम लोगों ने अभी तक जो सब्स्टिट्यूशन के अंदर छोटे छोटे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं, है ना, उनमें सबसे सिंपलेस्ट टाइटल है जब sin x की पावर 2n प्लस cos x की पावर 2n आ जाए। कभी कभी ये ऑड भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? सबसे सिंपल क्वेश्चन दो दिखाता हूं। पहले तो करना क्या है, ये मान लो अगर sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4, देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो वैसे भी नहीं देगा, आप समझदार हैं, क्यों नहीं देगा, कुछ आपस में बताते नहीं हम लोग, ठीक है, समझदार है तो आपको पता ही है ऐसा लिखेंगे। करना क्या है, बस कुछ नहीं, डिवाइड बाय cos की पावर 4x ऑलवेज ऑलवेज। हाँ, कोशिश करो जो cos x की डिग्री है उससे डिवाइड कर दो। अगर आपने cos x की डिग्री से डिवाइड करा तो यहाँ ऊपर दिख रहा है 2 sin x इंटू cos x, नीचे तो आपको दिख ही गया होगा 10x की पावर 4 बन गया है, हाँ या ना, है ना, और प्लस 1 बनेगा। लेकिन यहाँ नीचे cos x से डिवाइड, यहाँ पे cos x से डिवाइड और यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख दो और डॉट dx को पढ़े रहने दो आप, तब तक आपको पता चलेगा ये बन गया 2 10x, है ना, इंटू sec x, ओ ओ ओ ओ sec x नहीं sec स्क्वायर x, सोचना समझना फिर बोलना। नीचे ये 1 प्लस 10 की पावर 4x को जानबूझ कर 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, 10 स्क्वायर x को t मानेंगे। 10 स्क्वायर x को अगर t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन 2 10x और 10x का sec स्क्वायर x डॉट dx बराबर dt होगा। इसका मतलब ये कि ऊपर की तरफ बनेगा dt, नीचे की तरफ बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, आंसर में tan इनवर्स t प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। क्या हर बार बस cos की पावर 4 से डिवाइड करके काम बन जाएगा? सीरियसली, पास वाले में ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। लो, डिवाइड बाय cos टू द पावर 4x, यहां क्या बनेगा 10 पावर 4x प्लस 1 अंडर रूट के अंदर, सही है। अच्छा, और cos की पावर 4 से डिवाइड आपने अंडर रूट में किया, इसका मतलब दुनिया की नजरों में तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करा ना। हाँ सही बात है, अंदर आपने cos स्क्वायर x, बाहर आपने दुनिया की नजरों में cos स्क्वायर x से डिवाइड करा, तो अंडर रूट में cos की पावर 4 बन गया क्या? हाँ, cos स्क्वायर x को अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे, cos की पावर 4 बनेगा, करेक्ट। ओके, यहां पे क्या बन रहा है साहब 10x इंटू में, क्योंकि cos की पावर 4 से cos स्क्वायर से डिवाइड करा है तो ऊपर sec स्क्वायर x डॉट dx दिख रहा है। अरे सर पिछला वाला दांव, sec स्क्वायर x इंटू में 10x डॉट dx ऊपर लिखा है, आप इसे जानबूझ के 1 प्लस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर x लिखोगे, मैं जानता था। इसका मतलब 10 स्क्वायर x को आप t मानोगे, इसका मतलब डिफरेंशिएशन में 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx बनेगा, इस गढ़ में dt होगा, ऊपर की तरफ dt बनेगा, नीचे की तरफ अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, फार्मूला ln का उतरेगा। क्या आपको लगता है यहां तक की बात सत्य है और आगे चलने का बेहतरीन समय? सेम क्वेश्चन, मतलब आपको सोचने तक प्रोटोकॉल्ड है, प्रोटोकॉल्ड, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, बाहर आ जाओ, ऐसा होता है ऐसा होता है, बाहर आ जाओ, ऐसे। और मैंने इवन एक और बात भी बोली थी, तब तक आप कॉपी कर लो, मैंने एक और बात बोली थी, बाहर हमने टाइटल में sin x की पावर 2n डाला क्योंकि इस पे ज्यादा पॉपुलर, लेकिन मैंने ये भी बोला था अगर कल को ऑड है ना तो भी हम यही ट्राई मारेंगे, अगर कल को ऑड आ जाएगा ना तब भी यही ट्राई मारूंगा मैं, आपको फिर बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, मान ला कल को अगर क्यूब आ गया तब भी यही ट्राई मारूंगा, अगर पावर के अंदर 5 आ गया तब भी यही ट्राई मारूंगा, ट्राई तो यही मारा जाएगा। कहने का मतलब क्या, जैसे बताता हूं, एक मिनट पहले यहां तक खत्म करते हैं ना। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि अंडर रूट के लिए मैंने cos स्क्वायर एक्स क्यों बोला, क्योंकि ताकि अंदर जाएगा अंडर रूट के तो cos की पावर 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड। एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखो क्यूब आ गया, ये पावर 7 आ गया, हुण की करना हैगा, हुण ये करना हैगा मेरे दोस्त कि अपन को cos क्यूब एक्स से डिवाइड करना है ना। देखो देखो देखो, यहां पे cos क्यूब है, मैं cos टू द पावर 6x से डिवाइड करूंगा, क्योंकि अगर वो स्क्वायर में जाएगा तो cos क्यूब एक्स बनेगा। हाँ, अब यहां पे देखिएगा क्या बना, यहां पे आपको पता होगा ये cos की पावर 3 है, सही है भाई, ये cos क्यूब एक्स है ना। अंदर जाएगा जब cos की पावर 6 तो स्क्वायर बाहर ही रह जाएगा, cos क्यूब एक्स बन जाएगा, इस वजह से यहां पे tan क्यूब एक्स प्लस 1 दिखेगा।
आई एक्सपेक्ट कि हम इस बात को लेके परेशान नहीं हो रहे कि अंडरूट में कैसे पावर डबल हो जाती है और स्क्वायर में कैसे पावर आधी रह जाती है। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि cos की पावर 6 जब स्क्वायर के अंदर जाएगा तो cos क्यूब एक्स बन जाएगा। इट्स अ कॉमन सेंस, आप में सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं पक्का, श्योर। लेकिन ऊपर तो cos की पावर 6 ही रहेगा ना। हाँ, ऊपर तो नॉर्मल है। अब cos की पावर 6 का डिवाइड होना देखिएगा। साइन स्क्वायर एक्स ने कहा मुझे एक cos स्क्वायर एक्स दे दो यार। ठीक है, हमने कहा हमारे पास 6 हैं, आप 2 रख लो। cos स्क्वायर एक्स ने कहा मुझे भी एक cos स्क्वायर दे दो यार। हमने कहा हमारे पास तो 6 हैं, 2 आप भी रख लो, 4 ही तो गए अभी तक। अभी कितना रह गया? 2 और रह गए, उसे cos स्क्वायर एक्स डॉट dx कर दिया अलग। आपको बताओ ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए। ऊपर बन गया tan स्क्वायर एक्स, इनटू में कितना sec स्क्वायर एक्स डॉट dx। अपॉन में नीचे क्या दिख रहा है? 1 प्लस tan क्यूब एक्स, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। क्या आपको अभी भी नहीं लगता, सीरियसली नहीं लग रहा आपको, इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि मैं किसे टी मानूंगा? ये आपको पता चल गया? बताइए, आपको पता चल गया कि मैं किसे टी मानूंगा? नॉर्मली कहां से टी लेते हैं? डिनोमिनेटर से। तो वहां से ट्राई मारेंगे तो क्या मैं 1 प्लस टेन क्यूब एक्स पूरे को टी मार दूं? मान लो। मानते क्या होगा? मानते होगा 3 टेन स्क्वायर एक्स, पहले पावर का फिर 10x का सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx बराबर dt। ओके, और आपको पता ही है यहाँ टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx ही है, तो बाहर 1/3 dt कर देते हैं और नीचे वाला टी स्क्वायर है ही, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 1/3 इंटू 1/t। याद है ना, 1/t स्क्वायर का 1/t माइनस का प्लस सी, बाकी वैल्यू आप रख लो। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, किसी पुराने टाइम का आईटी का क्वेश्चन है, और अभी शायद इन्हीं दिनों में दोबारा घूम घाम करके रह करके उसने मेंस को लपेटा, और मेंस ने इतना क्वालिटी क्वेश्चन क्रिएट करके आप सोच नहीं सकते। हाँ भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बड़ा जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इतना तो समझ में आ गया, पहले वाले में नीचे साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, फिर अगले वाले में कॉस की पावर शायद 6 तक ले आए थे, फिर अभी साइन की पावर 3 कॉस की पावर 3, अब ये साइन की पावर 7 कॉस की पावर 7। मतलब एक एक जैसी आइडेंटिटी तो दिख रही है, इसके सिवा और क्या है ऐसा जो इनमें कॉमन है? इस वाले क्वेश्चन में लेकिन डेफिनेटली बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम किसी को डिवाइड करेंगे तो पावर 4/7 आपके लिए थोड़ा मुश्किल क्रिएट कर देगी। तो बेस्ट ये रहेगा कि मैं इसमें cos की पावर 7 को बाहर बुला लेता हूँ, एक ही बात है। तो अगर मैंने cos की पावर 7 को बाहर बुलाया तो sin की पावर 4x तो है ही, और cos की पावर 7 जिस दिन बाहर आएगा तो 4/7 में 7 कट जाएगा, cos की पावर 4x ही बाहर आएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 प्लस 10x टू द पावर 7x बचेगा, पावर में 4/7 है ही, और cos टू द पावर 6x डॉट dx चल ही रहा है मस्त। अच्छा 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 अच्छा, अभी भी अगर मैंने इसको कैंसिल आउट भी कर दिया तो ये cos स्क्वायर एक्स बचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पे cos टू द पावर cos स्क्वायर एक्स ही बचेगा। लेकिन ये 10 का कोई अभी तक झोल दिख नहीं रहा मुझे इसमें, क्योंकि जब तक 10 नहीं आएगा वो ऊपर और सेक स्क्वायर एक्स नहीं बनेगा, ये पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा कुछ मैच करता हुआ मुझे लग नहीं रहा। तो क्या किया जा सकता है ना, कैसे इसमें 10 की एंट्री कराई जाए वो सोच रहा हूं मैं। तो 10 की एंट्री कराने का एक तरीका तो ये है, मैं cos पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, जैसे मैं डिवाइड करूंगा ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, हाँ एंट्री होती दिख रही है सर, और नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 4x, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10x टू द पावर 7, पावर में 4/7। अच्छा, लेकिन सर अगर अपन ने 10x को t माना तो सेक स्क्वायर एक्स का तो भला हो जाएगा, लेकिन नीचे t पावर 4 और 1 प्लस t की पावर 7 की पावर 4/7, अपने सर होश उड़ जाएंगे इस जगह। क्या किया जाए? ये मैंने कहा ना, वन ऑफ द बेस्ट इन कैटेगरी, मुश्किल तम क्वेश्चन चल रहे हैं इस जगह पर। मेरी सलाह ये रहेगी कि 10 की पावर 7 को आप भी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ बाहर। ये अगर बाहर आ गया तो यहाँ जो सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx है उसका कुछ नहीं जाएगा, ये 10x की पावर 4 का भी कुछ नहीं जाएगा, सही है। अगर 10x की पावर 7 को आपने बाहर बुलाया तो 10x की पावर, बड़े ध्यान से सोचना, 10x बाहर आके क्या गिरेगा? 10x की पावर क्या गिरेगा? 10x की पावर 4 गिरेगा, मैं गलत तो नहीं सोच रहा? हाँ, और यहाँ क्या रह जाएगा? 1 प्लस 10x टू द पावर -7 पावर 4/7, और ऊपर दिख रहा होगा आपको अचानक से 10x पावर -8 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx जाता हुआ, और नीचे आपको अचानक से 1 प्लस 10x की पावर -7x की पावर 4/7 दिख रहा है। लेकिन साथ साथ में शायद किसी बच्चे को ये स्ट्राइक कर गया कि दांव से ही बैठ गया, सर क्या आप में से किसी को स्ट्राइक कर रहा है कि अगर मैंने 1 प्लस 10x की पावर -7x को t माना तो इसका डिफरेंशिएशन -7 10x की पावर -8x, शायद ऊपर दिख रहा है, फिर 10x का
सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स दिखेगा, डी टी में जाता हूँ। इसका मतलब ये कि -7 को अगर अपन उधर भी फेंक देंगे तो अभी माइनस का 1/7 डी टी, ऊपर वाला पूरा रिमूव हो जाएगा और नीचे टी की पावर 4/7। क्वेश्चन फिनिश। इसके आगे तो डू योरसेल्फ कर ही लोगे भाई, हाँ या ना। क्लास क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूं, आज पिछले तकरीबन आधे घंटे से मैं लगातार जिस लेवल पे बॉम्बारमेंट कर रहा हूं वो आपके लिए बहुत ध्यान से देखने लायक चीज है। नोट्स की ये सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ फिर से, ये किसी टाइम पे ऐसे ही मजाक मजाक में जो चीजें चालू हुई थी, कैटेगरी ऐसे डिवाइड करना, ये इतनी पावरफुल शॉट बनी कि लोगों ने मेंस फोड़ फोड़ के रख दिए, फोड़ फोड़ के रख दिए। मतलब कोई ऐसा टॉपर से लेकर के, मतलब टॉपर में भी अंडर 10 टॉपर जिनके अब मेरे पास में बातें नहीं आती हो, सबके सब स्टूडेंट्स, चाहे आप नीचे के लेवल से चल रहे 76 परसेंटाइल से लेकर के 99.99 परसेंटाइल, हर एक जने के लिए ये सारी चीजें काम की हो गई। क्योंकि मैं सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला हूं, आगे आप और बेहतर चलने वाले लोगों में से एक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, मेंस में कैसे आखिरकार चीजें एक्यूमुलेट होकर के सामने आती है। आई एक्सपेक्ट ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राइट है। अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसके डिनोमिनेटर में इतना कुछ भयानक सा है। इसका ये जेई मेंस का क्वेश्चन, हाँ ये जेई मेंस का क्वेश्चन दिखने में ही भयानक है, होने में कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप मुझे कहोगे साइन स्क्वायर एक्स है ना भाई। अच्छा, लेकिन अंदर बचेगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, बचने दो, सही है। अच्छा मैं पूछूं इनिशियल इन दोनों मेथड में से कॉमन क्या शुरुआती है, तौर तो आप पर कहोगे सर cos डिफरेंशिएशन स्क्वायर करवाया एक्स, जाता है अंदर क्या या बचा, करा जाता है। सर तो याद साइन रखना, क्यूब हम एक्स लोगों प्लस से कॉस कभी भी क्यूब एब एक्स, इनिशियो फिर मेथड की आपको बात नहीं करेंगे लगता तो सबसे दोबारा पहले से हम कुछ लोग इस कॉमन आ रहा फार्मूले पे है। क्वेश्चन आप करना कहोगे चालू साइन करेंगे क्यूब एक्स और प्लस कैसे कॉस करेंगे क्यूब एक्स, वो भी अगले मैं पे कहूंगा देखते हैं। अंदर क्या राइट है ना, बचा, कैसे करेंगे, अब चलिए बचा क्या, स्टार्ट आप करते हैं कहोगे फटाफट वन, से। सबसे पहले ये लिख ये लीजिए, तो एब साइन क्यूब इनिशियो एक्स प्लस मेथड के लिए कॉस वी क्यूब एक्स यूज ही है, दिस फार्मूला। मतलब ये है ही नहीं, अब डी ये तो इक्वल टू साइन जीरो क्यूब होने एक्स का प्लस मतलब कॉस ये है क्यूब कि एक्स मैं लिखा है। वाकई में डी निकालूंगा, और जब मैं डी निकालूंगा तो डी निकालने और के अगर लिए ये मुझे लिखा हमने है कभी तो कहा ये था क्वेश्चन लैम्डा क्या कॉस क्वेश्चन है, थीटा, ये क्वेश्चन कॉस अगर थीटा, देखा जाए तो यहाँ पे साइन वन, स्क्वायर एक्स यहाँ इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स यहाँ अपॉन में पे साइन नीचे थीटा, साइन और क्यूब यहाँ एक्स पर प्लस माइनस कॉस क्यूब वन, एक्स यहाँ का होल स्क्वायर ही तो है। और क्या आपको नहीं लगता यही क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन है जो हमने करा है, ये तो मैं सर हर साल कराता हूँ। तो जब ये वाला क्वेश्चन आ जाता है और स्टूडेंट्स हो जाता है तो क्या वो मुझे याद करेगा, आप भी तो ऐसे ही मुझे याद करेंगे क्यूरियोसली वापस से आगे कुछ, खुद लेकिन से उसके लिए जीतने कॉपी को वालों को थोड़ा मेरा सा सलाम। स्ट्रेंथन करने दीजिए, सबसे पहली कहीं तो गलती अच्छे जो क्वेश्चन हम सब अनजाने में चल करते नेक्स्ट। हैं वो तो है आई कि हम एक्सपेक्ट कि सब मैं अपनी बात रिएक्टिव सही कह पा रहा मूड हूँ और और आपको पता जल्दबाजी होगा फिर में से दिन मैंने की कॉमन लिया शुरुआत करते और हैं। ये चीज जो इस थी कारण ये हम अचानक से दिन इसमें भर ऐड हो गई प्रोडक्टिव और आपको महसूस पता नहीं है उसकी करते। बात तो कॉस जल्दबाजी की पावर करने 6 के एक्स से दो डिवाइड कर नुकसान देंगे, हैं। या जल्दबाजी फिर आप यूं मतलब मेरा समझिए काम कॉस क्यूब पहले एक्स हो कॉमन जाए, ले लेंगे, मेरा काम जल्दी हो तो जाए। आप इसे इस ये बोलें कि एक्सपेक्टेशन से कॉस टू पावर स्ट्रेस पैदा 6 एक्स होता से है डिवाइड करें, और स्ट्रेस या आप आपकी बोले मेंटल कॉस क्यूब एनर्जी एक्स चूस कॉमन, लेता एक है। ही बात मानी जाती है, दूसरा, जल्दबाजी के एक ही कारण बात मानी गलतियां जाती है, बहुत होती दोनों हैं। एक ही तरफ जा रहे साथ हैं। में और अगर ऐसा है दिन तो फिर भर ये प्रीवियस आपके क्वेश्चन अंदर ये इफेक्ट काम बात कर ही खून लेंगे, घूमती रहती है हाँ या ना। कि बस जल्दी जय करो, माता दी। टाइम नहीं है। आप इसे फटाफट आपको से पता कॉपी कर नहीं लीजिए, चलता मैं कि उधर से आगे जल्दी चल जल्दी लेता हूँ करने और का फिर आपको आगे आपका नेचर और बन आगे जाता बढ़ाते है, चलते हैं, जिस कारण राइट है। आप हमेशा स्ट्रेस बहुत में रहते हो। शानदार बात, और अगर आप कई मेरी बात स्टडीज समझ इस रहे हैं बात तो को हम साबित जितनी करती दूर है तक कि चीजों को क्रोनिक फेंक रहे हैं स्ट्रेस खेल से रहे हैं, मेरे को शारीरिक लगता है और कि आप में से मानसिक सभी लोग थकान होती है। एक्सपेक्टेड वे में आपको बहुत अच्छा क्या काम करना कर रहे चाहिए? आप सोचो कि बहुत हैं। मुझे अगर जल्दबाजी आप इस करके लेवल तक भी खेलने हम देंगे और मुश्किल अगर से भाई देव 10 आप भी मिनट अपना बचा स्टैंडर्ड पाते इस हैं। लेवल तक बढ़ाएंगे, इसलिए बहुत आप केवल मेहरबानी, 15 मिनट जल्दी आगे उठो चलते हैं। और ठीक है, सब एक काम बार और इसकी बात आराम कीजिए, से अगर मजे आपने लेते हुए कॉस करो। स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले राशियन लिया, पर ऊपर हम टेन वीडियो स्क्वायर देख एक्स सेक चुके स्क्वायर हैं एक्स जो बनेगा, नीचे कहता जो है कि बचेगा उसे सब टी कुछ मान लेंगे, निशाना ऊपर है। वाला डी टी बन जाएगा, जैसे आप 1 अपॉन सांस टी लेते स्क्वायर का हो, माइनस वन धनुष बाई टू उठाते मैंने हो, माइनस का तीर 1 अपॉन पकड़ते टी टी, हो, टी की जैसे वैल्यू आप वापस खड़े लिखने पे ही होते हो, बनेगा और ऑप्शंस वैसा ये ही हैं। आपका निशाना तो लगता है। मेरा नाना ख्याल है अगर डी आप ऑप्शन इज चाहते द हो राइट कि ऑप्शन, आप काम करते समय ठीक फ्लो है। में आ सको, अच्छा अब मैं पूरे चलता हूँ दिन हल्का और मतलब पूरे अपने दिन इसके सचेत बाद रह वाले सको, कैटेगरी पे, तो है ना, सुबह उठकर जिसमें पूरी मैं बोल अवेयरनेस जरूर के रहा हूँ कि वो साथ एडवांस लेवल आराम से प्रॉब्लम्स है, रिलैक्स मूड बट के मैं साथ सारे काम उनमें करो। से कई इस चीज तरह के आदत से क्वेश्चंस को आप आपसे पूरे दिन कॉपी में हल्का करवाने और का पक्षधर तरोताजा जो आया हूँ। महसूस मैं करेंगे। सिर्फ एक हिंट करूंगा दूसरी चीजों गलती में, जो आपको चलेगा। आलसी बनाती है चले वो ऐसे है करते हैं नॉट कि 4 राइटिंग क्वेश्चन गोल्स। उठाते हैं तो 4 में कई से लोग 2 का हिंट कहते कर हैं कि देता हूँ, 2 वैसे को तो मैं समझा दूंगा डिसिप्लिन्ड ज्यादा हूँ, अच्छे मैं से, हर चलेगा, दिन सुबह है ना। ऐसा उठकर भी कर सकते हो, थोड़ा 3 मेरा बड़े समय भी और बच 3 जाएगा और छोटे आप गोल्स समझदार है रखता तो हूँ। बन जाएगा आपसे इन क्वेश्चन, 6 ठीक गोल्स है। को मैं देखिएगा, हर तो हालत में अगला पूरा करने की टाइटल है कोशिश करता हूँ। एडवांस लेवल जिस दिन प्रॉब्लम्स, डेली गोल्स नहीं थोड़ा लिख सा एडवांस पाता, लेवल, बड़ी सी उस दिखने वाली दिन प्रॉब्लम, मेरा दिन हालांकि अच्छा सुबह से ही नहीं करे जा जाता। रहे हैं अपन एडवांस दिन लेवल, निकल जाने लेकिन के इसके बाद लिए भी ऐसा तैयार नहीं लगता है, है कि मैंने ठीक है। किया अगला ही क्या। क्वेश्चन है ना, मतलब और वो है आईटी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का,
इसको कहते हैं आईटी में इस तरह का जनरेशन क्वेश्चन इफेक्ट। ऑलरेडी आ चुका है जब आप साहब, इसमें खुद अपने पास लिखते में कोई हो चॉइस नहीं है कि यानी अपने पास में जनरेट कि हमने करते ये हो सोचा था तो कि आईटी में आपकी उस क्वेश्चन कितना आया, इंफॉर्मेशन को क्या याद आया, कैसा रखना आया, और या ये रिकॉल करना आसान जाता है। यानी बहुत खुद बुक अच्छा लिखने क्वेश्चन, से 5 स्टार आप लेवल अपने का दिमाग क्वेश्चन को है। प्रोग्राम करते हो।
जब आपका इसमें ध्यान बड़े इन्गेज तबीयत कर से जाता समझने है तो आप समझाने का ज़्यादा मूड करने एक्शन की बड़े लेते ध्यान हो। से सुनना। तो आपको क्या क्या करना करना है चाहिए? सर? केवल टू डू सबसे लिस्ट मत पहले लिखिए। sec x पहले plus 5 10x मिनट को शांति टी से मान बैठिए। आज के बड़े छोटे सारे हाथों काम जो हाथ आपको समझो sec निपटाने x हैं सब minus लिख 10x लीजिए। is equal to अब 1 by आपका t। दिमाग खाली हो चुका है। आप सोचिए क्यों कि क्यों सर? ऐसे क्योंकि कौन ऐसा से हमने 2 सुना बड़े है लॉन्ग टर्म कि गोल्स sec हैं x minus जिन पर 10x जो काम होता है करके 1 आपको upon सेंस sec x ऑफ plus 10x अकम्प्लिशमेंट होता है। महसूस होगा। और ये ऐसे कब सुना कौन था से सर? 2 छोटे 10th गोल में हैं सुना जिन्हें था sec करके square x minus आपको 10 square x प्रोडक्टिव से जुड़ा महसूस हुआ होगा। होता है। हाँ सर इन सुना था। चारों तो को इसका मतलब सबसे ये है कि ऊपर आप लिख ये भी समझ लीजिए सकते हो और दिन कि की sec शुरुआत x कीजिए। minus इस 10x काम में केवल multiplied by 5 मिनट का sec समय x जाता plus है, 10x लेकिन दिन is equal भर to 1 होता है। आप अपनी हाँ सर सुना एनर्जी है। को तो सही इसका मतलब दिशा दे ये है कि सकते इस हैं। sec x plus 10x को अगली 1 की गलती जो तरफ हम भेजोगे सब तो कैसा करते हैं लिखोगे? वो ऐसा है एक बार में मैंने ज़्यादा ये लिखना बदलने की गलत है। कोशिश करते नहीं हैं। सर फिर तो ये सही एक है। सेल्फ और हेल्प अगर ये राइटर सही है तो अपनी फिर ये किताब गलत में है। कहते हैं कि तो मतलब sec आपको x plus सुबह 10x अगर हेल्दी ठीक नाश्ता है करना तो sec चाहिए, x minus साथ में 10x अच्छा म्यूजिक 1 सुनना by t। चाहिए और लेकिन नाश्ता सर ऐसा कब बनाते से करने बनाते लगे हम? डेली किसी को 5 डी गोल्स लेते हैं लिखने तो दूसरे चाहिए। को dt मैं लेते हैं ना सलाह सर। से कतई ये कब सहमत से नहीं करने हूँ। लगे? हाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माना प्रोफेसर लेकिन और ये जिस राइटर लेवल का बीजे क्वेश्चन आया फ्रॉग कि कहते हैं उठाया था कि उस बहुत लेवल छोटे तक जाने छोटे के लिए बदलाव एक कदम लाइए। और आगे चलना अगर माने हमारी 3 दुनिया साथ से लाना बाहर चाहते हैं निकाल के ले गए तो वो वो बॉल। भी 3 से अच्छा ज़्यादा चलो सर निकलाएंगे। समझ गए कि एक को टी अगर दूसरे आप को एक 1 by साथ t। कई सारी वापिस आता चीज़ों को हूँ कोई बात बदलने नहीं की आपकी बात कोशिश की सर आंखों करेंगे पे तो sec वो x plus रूटीन 10x ज़्यादा को दिनों t तक माना चालू नहीं रख इसका पाएंगे। डिफरेंशिएशन सोचो मूड sec गिरने x के कारण आपको sec लो x का sec एनर्जी x महसूस 10x होगी। और इसका कितना इसलिए sec x केवल तो 3 sec x बहुत कॉमन ले लेता छोटी छोटी हूँ। आप समझदार है तो आदतें या समझ स्टेप्स जाओगे बदलिए। कि ये सही आप है। ज़्यादा सफल होंगे मैंने और इसका अच्छा महसूस डिफरेंशिएशन कर करेंगे। लिया। हाँ कर लिया। प्रोडक्टिविटी का अब आप मतलब में से जल्दी किसी को जल्दी अगर काम करना एतराज नहीं ना हो होता। तो मैं यहाँ से एक और बात प्रोडक्टिविटी का समझ गया कि मतलब sec x एक dot दिन dx में बराबर बहुत में सारा काम dt कर by लेना t। नहीं होता। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कैसे कैसे कि कैसे हमको हर दिन सोचना दिन का दिख जाएगा सबसे कि मैं ज़रूरी ऐसा कर काम सकता अच्छे हूँ। तरह से ठीक है करना है, फिलहाल अभी तक तो जिसे इतनी दूर करने तक के तो मैंने बाद हम आपको जो जो भी बहुत अच्छा बातें बताई हैं महसूस बहुत करें, ध्यान से सोच जिससे के हम बताई हैं लॉन्ग कि आप टर्म बराबर गोल सोच रहे पर हैं कि नहीं सोच रहे। लगातार आगे ठीक है बढ़ते रहें। अच्छा अभी अगली फिलहाल बड़ी इतनी गलती जो दूर तक हम दिख सब रहा है ये अनजाने सब में मिटा रहा हूँ करते बड़े हैं धैर्य के वो साथ है एक 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 सुबह एक कदम उठकर चलना पानी है ना बहुत पीना। ध्यान से सुनना। हमारे सेल्स को ठीक है यहाँ एनर्जी तक सही पैदा है। करने के लिए एक और काम करो वेस्ट दोनों को हटाने के जोड़ो। लिए पानी अगर चाहिए। आपने दोनों को बिना जोड़ा पानी 10 के 10 कट जाएगा सेल्स ठीक कट से जाएगा काम नहीं कर कितना रह जाएगा सकते 2 sec और x हमारा अंदर तो क्या रह जाएगा पूरा शरीर t सेल्स plus का 1 by बना t है। रह जाएगा। जैसे हमारी इसका सेल्स मतलब की sec x क्वालिटी होगी बराबर में वैसे 1 by हमारे 2 जीवन की times क्वालिटी होगी। t plus 1 by t। यूनिवर्सिटी एक ऑफ काम करता हूँ कनेक्टिकट की अगर मैंने दोनों को ह्यूमन घटा दिया परफॉर्मेंस होता तो लैब की क्या होता रिसर्च दिखाती है 10x रह जाता कि थोड़ा कितना रह सा भी जाता 1 डिहाइड्रेशन by 2 आपको ब्रैकेट में थका और t धीमा minus 1 महसूस by करा t। सकता है। इसका नींद मतलब ये के है कि 6 हमारे पास से sec x 8 की वैल्यू घंटे होगी 10x की हम वैल्यू। पानी नहीं पीते। अब क्वेश्चन इसलिए में सुबह और उठिए, आगे बढ़ते हैं 3 धीरे या धीरे बढ़ रहा 2 हूँ गिलास गर्म ठीक है पानी क्या पीजिए। किया मैंने बड़े ऊषापान ही के ध्यान से हिसाब सुना से तो क्वेश्चन सुबह को उठकर लिखा sec स्क्वायर x इंटू 10x ठीक है इंटू में ब्रैकेट में लिखा इस sec स्क्वायर x से एक sec x छीन लिया और यहाँ लिख दिया। हाँ लिख सकते हो सर यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिखा sec x plus 10x लेकिन सर ऐसा करने का मतलब तो आपने मल्टीप्लाई किया। हाँ तो नीचे लिखा sec x plus 10x की पावर जो पहले 100 थी वो अचानक से 101 कर दी। अच्छा आपने sec x plus 10x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। हाँ क्यों क्यों क्योंकि इसकी जरूरत थी। इसने कहा था कि इसे कहीं से भी sec x इंटू ब्रैकेट में sec x plus 10x डॉट dx लाके दो। मैं लाके दे रहा हूं ये पूरा रिमूव करूंगा मैं और इसकी जगह dt लिखूंगा। ठीक है सर लिख लेंगे आप dt सही समझ में आया। नीचे की तरफ अब ये sec x 10x का क्या करोगे मैंने कहा रुको 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 धीरे से चल रहे हैं धीरे धीरे मतलब इतने को dt लिख दिया। अच्छा ऊपर जो sec x है ये जो sec x है इसने कहा मुझे लिख दो 1/2 t plus 1/t। इस 10x ने लिखा 1/2 t minus 1/t। मैं इसको जरा अच्छे से लिख देता हूं ऊपर sec x ने कहा 1/2 ब्रैकेट में कितना t plus 1/t पास वाले ने कहा 1/2 ब्रैकेट में कितना t minus 1/t और जो d इस सबकी जगह dt ये तो अपन ने पहले सोच लिया था। नीचे का क्या करोगे सर sec x plus 10x का भाई sec x plus 10x को t मान चुके तो t की पावर 101 चलेगा। अच्छा 1/4 बाहर आ चुका है t plus 1/t और t minus 1/t मिलकर के t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर बन चुके हैं डॉट dt जा चुका है जा चुका है t की पावर 101 दिख रहा है अब 1/4 को 1/4 रहना ये जो t स्क्वायर है इसमें t की पावर 101 का भाग लगाओ। अच्छा t की पावर 101 ठीक है और ये जो माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर है इसमें भी भाग लगाओ तो टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 101 माने आप t की पावर 101 का दोनों में डिवाइड लगा रहे हैं ना। हाँ तो मैं ऐसे लगा देता हूं सर डिवाइड लगा लीजिए अगर टी स्क्वायर में डिवाइड लगाया तो ये हो जाएगा t की पावर -99 और अगर इसमें लगा दिया तो t की पावर -103 डॉट dt और अगर ऐसा हो गया तो इसका आंसर आ गया 1/4 t की पावर 99 का इंटीग्रेशन होता है t की पावर है ना
इसको बाहर रख लेते हैं, टी की पावर माइनस 98 अपॉन माइनस 98, सही है। माइनस में इसका इंटीग्रेशन होगा टी की पावर माइनस 102 अपॉन माइनस का 102 प्लस सी, क्वेश्चन फिनिश। और बाकी आप खींचो, ये माइनस माइनस प्लस कर लो, क्वेश्चन फिनिश। क्या भी बात समझे? बहुत सुंदर क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी टाइम पे आईआईटी ने दिया और हम सबके होश उड़ गए कि किस लेवल तक वो खींच सकता है बात को। क्योंकि हम अब तक जिस पैटर्न पे चलते थे, किसी को टी मानते थे, कॉमन लेके माने चाहे कुछ भी माने, टी मानते थे, फिर अगले बार में डीटी कर लेते थे। अब की बार उसने कहा नहीं, टी डीटी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और आगे चलो। तो अब की बार टी भी मनाया, 1/t भी मनाया, टी और 1/t में चीजों को बनवाया, t माइनस 1/t में फिर से चीजों को बनवाया, दूसरी तरफ से dx भी बनवाया, और उसके लिए फिर से हमने sin x प्लस tan x के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी। क्वेश्चन आसान नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट, वेरी गुड इनटू लेवल, ठीक है। जरा सुंदर सुंदर राइटिंग में बता दूं, ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करा, नीचे 101 बनाया, sec x प्लस tan x को t माना, तो डिफरेंशिएशन में dt बन गया, लेकिन साथ में sec x माइनस tan x 1/t बन गया। इन दोनों को डील करके दो बातें निकली, sec x इतना निकला, tan x इतना निकला। फिर इस sec x की जगह पर ये लिख दिया, इस tan x की जगह पर ये लिख दिया, और ये पूरा dt में डाल दिया, तो हमारे पास में ये दिखा, नीचे वाला तो ये है ही। फिर अपने को पता चला 1/2 मिलके 1/4 हो गया, और ये टी स्क्वायर इतना बन गया। फिर टी की पावर 101 का डिवाइड लगाया, ये ऐसे दिखा, इसका इंटीग्रेशन ये बना, राइट है, ये प्लस का होगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? बहुत क्लास क्वेश्चन, ठीक है। बस, और इसी क्वेश्चन से मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इस लेवल की तैयारी अगर बाय द वे मैं आपकी और भी करवा पाऊं तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा, लेकिन इस लेवल पे नहीं जाऊंगा इतनी बार। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा नीचे, कभी थोड़ा सा ऊपर जाने की इजाजत आपसे मांगता रहूंगा। तो मेहनत कर रहा हूं इसीलिए, क्यों? क्योंकि बात है, हाँ, अपन सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब सीरियसली बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो माता पिता का खूब सम्मान करना है, माता पिता से खूब सम्मान पाना है, भाई बहनों से तो खैर नौकझोंक चलती रहती है, लेकिन हिंसा से बच के रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है। इस साल हम बहुत मेहनत करेंगे। ना वो